ओम शांति। सावधान, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। वर्तमान समय आत्महत्या साधारण सी बात हो गई है। प्रिय, एक न एक खुदकुशी की खबर रोज अखबारों में छपी होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें अधिकतम युवा होते हैं जो जीवन से हार कर जीवन का अंत कर लेते हैं। आखिर कौन सी वजह होती है जो लोग आत्महत्या का निर्णय लेते हैं? क्या परिस्थितियाँ इस कदर विकराल लगने लगती है कि व्यक्ति का जीवन से ही मोह भंग हो जाता है? शोध से पता चलता है कि ज़्यादातर लोग रिश्तों में तनाव, परिवार के तनाव, सामाजिक दबाव, वित्तीय संकट, अपमान, उदासी, डिप्रेशन एवं असफलताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं में उलझकर मानसिक संतुलन खो देते हैं और भावनात्मक गुब्बार या आवेश में जीवन का अंत कर लेते हैं। परंतु क्या यह प्रक्रिया इन सभी समस्याओं का समाधान है? जीवन समाप्त करने से क्या समस्याएं समाप्त हो जाती है? नहीं, वास्तविक में आत्महत्या शब्द ही गलत है, क्योंकि आत्मा की हत्या संभव ही नहीं है। इसे देह हत्या, देहघात या जीव हत्या कह सकते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे प्रिय सभी जानते हैं। जीवन रूपी सफ़र का अंतिम पड़ाव या आखिरी मंजिल है मृत्यु। जन्म और मौत के बीच का सफ़र ही जीवन है, कर्म भूमि है, यह कहे कि स्वर्णिम अवसर है जिसमें अच्छे कर्म करके हम आने वाले जन्म को सहज एवं सुखदायी बना सकते हैं। आत्महत्या करके व्यक्ति न केवल अपना ये जन्म खराब कर लेता है, अपितु आने वाले कई जन्मों को भी ग्रहण लगा लेता है। ईसा उपनिषद में आत्महत्या करने वाले मनुष्य को दुष्ट माना गया है और उसके लिए कहा गया है, असुर्य नाम ते लोका अन्धयन् तमस्य वृत्ता तसत्ये प्रत्यभिगच्छन्ति ये कचात्यमोहनो जना। अर्थात जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो मरने के बाद अंधकार माया, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना हो, ऐसे लोक में जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में एक साथ कई भूमिकाएं निभाता है, जैसे कि माता या पिता, भाई या बहन, पति या पत्नी, बेटा या बेटी आदि। कारोबार या धंधेबारी में भी उसके अलग अलग किराएदार होते हैं, जैसे मालिक या नौकर आदि आदि। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तब उन सब रिश्तों पर जिनकी डोर उसके जीवन के साथ जुड़ी होती है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन पर जो आत्महत्या करने वाले पर आश्रित होते हैं। सामान्यतः व्यक्ति की मौत परिवार के लिए दुख का विषय होता है, परंतु यदि वे मृत्यु आत्महत्या से हुई हो तब उसका प्रभाव और ही ज़्यादा होता है। व्यक्ति यह सोचकर आत्महत्या करता है
कि जीवन की समाप्ति के बाद साथ ही सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी, परंतु यह मिथ्या है, क्योंकि समस्याएं जिसकी तस रहती है, कारण बेबुनियाद होते हैं। हाल ही में खबरों की सुर्खियां में ऐसे लोगों द्वारा आत्महत्या की खबरें रही है जो कामयाब एवं सफल थे एवं जिन्हों किसी भी आर्थिक संकट से जूझना नहीं पड़ रहा था। इसीलिए यह कहना कि लोग आत्महत्या आर्थिक तंगी के कारण करते हैं या असफलता के कारण करते हैं, बिल्कुल ही गलत है। इससे एक और बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने बहुत सी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना किया होगा और पार भी किया होगा। इसलिए ये कहना भी कि खुदकुशी करने वाला व्यक्ति डरपोक या कमज़ोर होता है, गलत है। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा बल से न सिर्फ समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उन्हें एक अवसर में बदलकर अपना नाम भी किया है। परीक्षा में फेल होने पर कोई विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो परीक्षा में कई बार फेल हुए, लोगों की कड़वी बातों का सामना भी किया, परंतु आत्महत्या नहीं की। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होने के कारण उन्हें खेल कूद में परिश्रम किया और विश्व में अपना नाम किया। ऐसे भी अनेकों लोग हैं जिन्होंने व्यापार में बार बार असफल होकर भी हर बार फिर से प्रयास करते करते सफलता को पाया और अपनी पहचान बनाई, आत्महत्या नहीं की। जिन्होंने अपने ऊपर भरोसा हो, जिनका आत्मबल अटूट हो, वे परिस्थितियों से निरंतर लड़ते रहते हैं। भले ही हार मिले या जीत, परंतु अपना प्रयास नहीं छोड़ते। वास्तविक में कोई भी ऐसा कारण नहीं होता है जो आत्महत्या करने पड़े। ये बहाना बिल्कुल ही गलत है। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी खूबसूरत है बस जीना सीख लो, अपने जख्मों को खुद ही सीना सीख लो, हर चीज़ में नशा है मेरे दोस्त, बस पीना सीख लो। आत्महत्या कायरता है। संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने छोटी बड़ी परिस्थितियों का सामना न किया हो। परिस्थितियों हमें कुछ सिखाती है, मजबूत बनाती है। हर समस्या एक शुभ अवसर होती है जिसे पार करने पर और अधिक प्रेरणा मिलती है। जिसके विपरीत कुछ लोग समस्याओं को पहाड़ बना लेते हैं, परिस्थितियों को कभी ना खत्म होने वाला सागर मान लेते हैं और एक बार जब मरने का तय कर लेते हैं, फिर उनमें समस्याओं का सामना करने की शक्ति नहीं रहती। जीवन से मायूस होकर वे मृत्यु को एकमात्र अंतिम सहज और सरल मार्ग समझ लेते हैं। वास्तविक में आत्महत्या कायरता है जिसमें व्यक्ति अपनी नाकामियों को, कमजोरियों को, समस्या को चोला पहना देते हैं या किसी और के सिर दोषारोपण करके अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। किसी शायर ने कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में सारा जहान होता है। आत्मज्ञान
आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा। प्रिय लोग, आत्मा और शरीर को एक मान लेते हैं, इसलिए शरीर को खत्म करके सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा सोचकर ये कुकर्म करते हैं। परंतु वास्तविकता में शरीर भले ही खत्म हो जाता है, परंतु आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ गर्भ के माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तथा आयु पूरी करके शरीर को छोड़ फिर से नया जन्म लेती है। जन्म और मरण की इस प्राकृतिक प्रक्रिया में जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, तब कर्म अनुसार उसका अगला शरीर पहले से ही तैयार होता है, जिसमें वह प्रवेश करती है। परंतु आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु से आत्मा अधर में ही रह जाती है और तब तक भटकती है जब तक उसके समय का चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या के बाद व्यक्ति की आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है, ना इधर की रहती है ना उधर की। इससे आत्मा की दशा और भी ज़्यादा कष्टकारी, भयंकर एवं पीड़ादायक हो जाती है। आत्महत्या महापाप है। जीवन परमात्मा का दिया हुआ अनोखा उपहार है। अतः आत्महत्या परमात्मा का और उसकी रचना प्रकृति का घोर अपमान है। यह पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। आत्महत्या करने वालों को बहुत ही कड़ी सज़ा मिलती है। इस महापाप से बचने का एकमात्र उपाय है परमात्मा का स्मरण करना, उसे हर कर्म से पहले याद करना, उसका धन्यवाद करना। परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति उस पर संपूर्ण विश्वास करता है एवं यह मानता है कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसलिए वो हर परिस्थिति को संघर्ष स्वीकार कर लेता है। परमात्मा को साथी बनाने से हिम्मत और हौसले के साथ परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उन पर जीत भी पा सकते हैं। ईश्वर को याद करने से मन में कभी भी निराशा नहीं आएगी, बल्कि आशा और उत्साह बना रहेगा। परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय से इस महापाप से बचा जा सकता है। अंतमति सो गति। मरने के बाद आत्मा की गति उसके जीवन काल के आचरण एवं व्यवहारों के अनुसार होती है। गाया है कि अंतमति सो गति। गीता के 8वें अध्याय श्लोक 5 में अंतकाल के चिंतन के महत्व बताया गया है। अंतकाले च मम वे स्मरण मुक्त कले वर्ण या प्रयाति से मंदभाव यति नस्ते संस्या। अर्थात जो अंतकाल में मुझको स्मरण करके देह त्याग करता है वह साक्षात मेरे गुणों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मृत्यु के समय मनुष्य जो विचार करता है अथवा जिसका चिंतन करता है उसका अगला जन्म उसी प्रकार होता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भले ही आवेश में आकर यह निर्णय लेता है, परंतु अंत समय वह जीने के लिए तड़पता है और संघर्ष करता है, जिसके कारण उसकी आत्मा मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो पाती और सूक्ष्म शरीर में रह यातनाएं सहती है। आत्महत्या से बचने के उपाय। वास्तव में मन में आत्महत्या का ख्याल आने विकृत मानसिकता का एक रूप है,
जिससे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता और बार बार मन में खुद को ख़त्म करने का ख्याल आता है। ऐसे विचार बार बार आते आते एक दिन व्यक्ति उन्हीं संकल्पों के अधीन हो जाता है और अज्ञानतापूर्वक ऐसा निर्णय ले लेता है जिससे बचने के कुछ सहज उपाय है, जिसका अनुसरण करने पर ऐसे पाप कर्म से बचा जा सकता है या इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। प्रिय, मन की अस्थिरता के कारण व्यक्ति विचार करने की शक्ति को गंवा देता है और अच्छे बुरे का फर्क नहीं जान पाता। ऐसे में राजयोग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। राजयोग के अभ्यास से मन की एकाग्रता, शक्ति, परखने की शक्ति एवं निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है, जिससे व्यक्ति उचित निर्णय लेता है। अपने जीवन की अहमियत को समझें। जीवन अनमोल है, इसे अच्छी तरह जानकर समस्याओं में अपना संयम ना खोए। इस संसार में प्रत्येक चीज़ परिवर्तनशील है। परिस्थितियों भी हमेशा के लिए नहीं रहती है, बदलती रहती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियों का इंतज़ार करें। स्वयं पर नियंत्रण रखें। भावनाएं सदा एक जैसी नहीं रहती, वे लगातार बदलती रहती हैं। आज आप जैसा महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कल आप वैसा ना करें। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जीवन के अच्छे एवं सुखदायी पलों का स्मरण करें एवं उन्हें फिर से ताज़ा करने का प्रयत्न करें। ऐसे समय में किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का संग करें एवं उससे ज्ञान चर्चा करें। ज्ञान से मन की आँखें खुल जाती है और मन ईश्वरीय प्रेम में मस्त हो जाता है। प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें, उनसे प्रेरणा ले, अपने मन को बहलाए, अच्छे मित्रों के संग करें। स्वयं का अध्यापक बनाएं, अपने आप से बातें करें, परोपकार का कार्य करें, खुद को समझें और अपनी प्रशंसा करें। ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखें, उनसे समीपता का अनुभव करें, उन पर पूर्ण विश्वास करें, उन्हें अपना साथी, अपना रक्षक मानें एवं जो हो रहा है उसे नाटक समझें। प्रत्येक दृश्य को साक्षी होकर देखें। कर्मों की गृह गति को अच्छी तरह समझें। आत्माओं के साथ अनेक जन्मों के हिसाब किताब को जानें और अपना कर्तव्य करें। किसी ज्ञानी व्यक्ति से मन की बात साझा करें और उससे राय लें। किसी शायर ने कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओम शांति।